जब जीवन में हर राह बंद हो जाए, जब भूख, पीड़ा और तिरस्कार हर ओर से घेर ले, तब भी अगर कोई मुस्कुराकर कहे मुझे अपने शिव पर भरोसा है, तो समझिए चमत्कार होने वाला है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची भक्ति की कथा जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि महादेव के दरबार से निकला एक प्रेरणादायक संदेश है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि महादेव की कृपा उन पर ही बरसती है जो श्रद्धा से सुनते हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो अभी चैनल महादेव भक्ति आनंद रस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि भोलेनाथ की कृपा हर घर में पहुंचे। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का वह काल जब धर्म अपने चरम पर था, पाप के लिए कोई स्थान नहीं था और भगवान अपने भक्तों के साथ साक्षात संवाद करते थे। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, वृंदग्राम, जहां एक निर्धन ब्राह्मण वशिष्ठ अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसके पास ना तो धन था, ना ही ज्यादा भोजन, परंतु उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी अटूट भक्ति और भगवान शिव में अगाध श्रद्धा। वशिष्ठ प्रतिदिन सुबह उठते ही पास के पर्वत पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते और पूरे दिन भजन पूजन कर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते। उनका पुत्र भी बाल्यकाल से ही शिव भक्त था, लेकिन समय कठिन था। खेतों में फसल नहीं होती, भोजन कम पड़ता और कई बार उपवास में ही दिन बीतता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या मिलेगा इस पत्थर की पूजा से? शिवजी किसी को भूखा नहीं रखते तो तेरे पेट में अन्न क्यों नहीं? पर वशिष्ठ केवल मुस्कुराकर कहते, जब शंकर प्रसन्न होंगे तो सारा संसार मेरी थाली में होगा। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, तालाब सूख गए और लोग गांव छोड़ने लगे। वशिष्ठ के परिवार के सामने भी संकट था, परंतु उन्होंने गांव नहीं छोड़ा। उन्हें विश्वास था कि महादेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। 3 दिन तक उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। शरीर दुर्बल हो गया, परंतु शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। चौथे दिन वशिष्ठ की पत्नी रो पड़ी, हे नाथ, क्या महादेव को हमारी पीड़ा नहीं दिखती? क्या अब भी भक्ति करनी उचित है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, भक्ति सौदेबाजी नहीं है। हम भजन करें क्योंकि हम प्रेम करते हैं, वरदान की चाह में नहीं। यह शब्द शिवलोक तक पहुंचे। कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ महादेव की आंखें खुली। नंदी, शिव बोले, क्या तुमने उस वशिष्ठ की भक्ति देखी? भूखा है, फिर भी मेरे प्रति अडिग है। चलो उसके लिए कुछ करें। शिवजी ने नंदी से कहा, वशिष्ठ की परीक्षा अब और गहरी होगी। मैं स्वयं उसके पास एक सन्यासी का वेश धारण कर जाऊंगा। शिवजी ने एक वृद्ध सन्यासी का रूप लिया और वशिष्ठ के द्वार पर पहुंचे। भिक्षाम देहि ब्राह्मण। वशिष्ठ के पास कुछ नहीं था, परंतु उन्होंने अंदर जाकर एकमात्र बची हुई सूखी रोटी ले आई। हे सन्यासी, अन्न नहीं है, बस यह लो। सन्यासी शिव मुस्कुराए और बोले, तू स्वयं भूखा है, फिर भी मुझे दे रहा है? क्या तुझे विश्वास है कि शिव तेरी सुध लेंगे? वशिष्ठ ने विनम्रता से कहा, जो दे सकता है वह शिव ही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। उसी क्षण वृद्ध सन्यासी प्रज्वलित हो उठा। रूप बदलकर भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बही, त्रिनेत्र की ज्योति से संपूर्ण ग्राम प्रकाशित हो गया। वशिष्ठ, शिव बोले, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय स्पर्श किया है, वर मांगो। वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे केवल एक वर चाहिए। मेरी श्रद्धा और भक्ति जीवन भर अडिग रहे, चाहे सुख आए या दुख। शिव मुस्कुराए, तुमने धन, भोजन या यश नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। तुम्हारा यह ग्राम अन्नपूर्णा हो जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा और यह स्थान शिव प्राप्ति के नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है उस दिन के बाद से वृंदग्राम एक पुण्य भूमि बन गया। वहां के कुएं और तालाब कभी नहीं सूखे। लोग दूर दूर से शिव के इस चमत्कार को देखने आने लगे। शिव का संदेश आज के युग के लिए। आज जब हम जीवन में संघर्षों से घिर जाते हैं, हम अक्सर ईश्वर से प्रश्न करते हैं, क्यों? कब मिलेगा परिणाम? क्या मेरी पूजा व्यर्थ है? परंतु इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। 1, भक्ति लाभ के लिए नहीं, प्रेम के लिए होनी चाहिए। जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप उनके होने को ही पर्याप्त मानते हैं। 2, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, श्रद्धा अडिग रहनी चाहिए। कठिन समय में ही असली भक्ति की परीक्षा होती है। 3, शिव हर समय सब कुछ देख रहे हैं। वे केवल समय की प्रतीक्षा करते हैं जब आप पूरी तरह समर्पण कर दें। निष्कर्ष, भगवान शिव आशुतोष हैं जो थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वह भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, स्वार्थ रहित, निस्वार्थ, पूर्ण समर्पण वाली। जब भी जीवन में लगे कि सब कुछ छिन रहा है, तब समझिए शिव परीक्षा ले रहे हैं, और जब आप उस परीक्षा में खरे उतरेंगे तो शिव आपके जीवन को ही नहीं, पूरे संसार को धन्य कर देंगे।